रक्त संबंधी सारी बेसिक जानकारियां सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। और बेसिक जानकारियों के बाद हम अगली कड़ी में प्रवेश करेंगे, ठीक है। यहां जितना भी तुम देख रहे हो सारा डायग्राम जो कि बेसिक जानकारियों के तहत लिखा गया है, ये सारा का सारा डायग्राम ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। मतलब जितने भी आज तक पेपरों में इनके बारे में क्वेश्चन बने हैं बेसिक जानकारी संबंधित, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ लिख दिए गए हैं। तो तुम बिल्कुल कान खोल के अच्छे से एकाग्र होकर सुनना, ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहलाता है। पहला ही नंबर का क्वेश्चन यही बनता है कि रक्त के तहत जो अध्ययन किए जाते हैं उसको क्या कहेंगे हम? सेरोलॉजी, ठीक है। दूसरा आता है प्राकृतिक कोलाइड। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। देखो कोलाइड के बारे में केमिस्ट्री में तुमको बताऊंगा, लेकिन कोलाइड तुम थोड़ा ऐसे समझ लो, कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम छानते हैं और छानने के बाद कुछ उसका बचे आता है। जैसे कि दूध को हम छानते तो मिलाई बची आती है, या शक्कर को छानते तो कुछ गंदगी निकल के बाहर आ जाती है। तो रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड। हालांकि ये मतलब समझने का सही क्रम नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा बहुत समझ जाओ प्राकृतिक कोलाइड क्या होते है। ऐसी चीज जिसको हम छाने तो उसका अपवाद निकलकर साइज में हो। पॉइंट है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। संयोजी ऊतकों में अगर तुम रक्त को थोड़ा अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तो रक्त के अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे सेल्स देखेंगे। यही सेल्स आपस में कनेक्ट होकर संयोजी ऊतक का निर्माण करते, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा है पीएच मान। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब जब 7 से ऊपर हो गया तो क्या हो जाएगा? वो क्षार हो जाएगा। 7 से नीचे होता है तो वो अम्ल होता है, ठीक है। इतना तो पता है ना। पीएच स्केल होती है, एक स्केल होती है इस प्रकार की, ठीक है। बीच में 7 से डिवाइड रहती है। शायद कि जितना भी बढ़ता जाएगा वो सब क्षार होते जाएंगे, और जितना ऊपर जाते जाएगा वो क्या होते जाएंगे? अम्ल होते जाएंगे। ये भी हम सब केमिस्ट्री में आगे देखते गए, ठीक है। अब क्या है? मेल में 5.5 लीटर रक्त होता है, ठीक है। और फीमेल में मेल की अपेक्षा 500 ग्राम कम होता है, मतलब 5 लीटर ही होता है। अब तुम सोचोगे मेल में ज्यादा है फीमेल में कम है, तो फीमेल में कम होने का कारण केवल एक ही है कि शादी के बाद वैसे ही खून चूस लेती है ना। खून चूस ही लेती है, 500 ग्राम खून चूस लेंगे बराबर हो जाएगा। बेचारा उल्टा हो जाता है। कभी कभी मेल बेचारा चुसा आम सा दिखता है, चुसे आता है बेचारा, तड़प तड़प के तंग आकर मर जाता है, और ये फीमेल मोटी हो जाती है। तुम्हें देखो शादी के बाद लड़कियां मोटी हो जाती। हाँ, ये इसी चक्कर में को पहले से ही भगवान कम देते हैं। तुम्हें 500 ग्राम कम दो क्योंकि बाद में इसका चूसेगी। तो ये तो क्या ऐसे ही मजाक के लिए बोल दिया। तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो निर्माण। निर्माण कहाँ होता है? अगर भ्रूण की बात की जाए, भ्रूण मतलब जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो होता है भ्रूण। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, माँ के अंदर है, तब तक वो भ्रूण ही रहेगा, चाहे वो 9 महीने का हो जाए चाहे 1 महीने का हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो भ्रूण के अंदर जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है लीवर के द्वारा, ठीक है। जो लीवर होते हैं हमारा, उसके द्वारा ही भ्रूण के अंदर रक्त का निर्माण होता है। दूसरा होता है वयस्क में। वयस्क में जो हड्डी होती है ना हमारी, इस प्रकार की जो हड्डी होती है, इसके बीच में क्या होता है? एक बोन मैरो पाया। बोन मैरो तुम चिकन वगैरह तुम लोग खाता ही सब खा रही हो, बढ़िया। तो जो भी जितना भी मतलब ऐसे समझ लो, बोन मैरो होता है, हड्डियां तोड़ेगी तो बीच में कुछ जालीनुमा संरचना मिलती है, ठीक है। इसको कहते हैं बोन मैरो, उसमें भरा रहता है। उसके द्वारा अस्थि मज्जा, मतलब बोलते हिंदी में उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो के द्वारा वयस्क मनुष्य में खून का निर्माण होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आओ थोड़ा और आगे समझते हैं। अब आता है स्टोर। रक्त आखिर स्टोर कहाँ रहता है? कोई लोग मतलब मैंने कई बच्चों से पहले पूछता था कि भाई कहाँ रहता है स्टोर, वो बोलते दिल में रहता। अरे भाई दिल में स्टोर रहेगा, रखना ही बंद कर देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आता है तो दिल में तो स्टोर हो जाता है खून। तो क्या होता है? रक्त स्टोर रहता है प्लीहा में, ठीक है। इसको स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा हमारे यहाँ पे होती है, पेट के पूरे उधर के साइड में होती है, वहां पर हमारा पूरा रक्त स्टोर रहता है, ठीक है। कब्रगाह कहाँ होती है? कब्रगाह होती है अपनी स्प्लीन में, ठीक है, जिसको अपन ब्लड बैंक भी बोलते हैं और कब्रिस्तान भी बोलते हैं। खून का कब्रिस्तान मतलब जैसे कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, जब आरबीसी खत्म होती तो जाएगी कहाँ? सीधा जाके प्लिया में ही स्टोरेज हो जाती है। मतलब जहां हमारा पूरा खून स्टोर होता है वो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी मृत होती जाती है सबकी सब प्लिया में ही स्टोर होती जाती है।
और इसी कारण उसको हम कब्रगाह भी कहते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तेल चिकनाई या बादाम के द्वारा, काजू के द्वारा जो चीजें खाते हैं उन सब में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जी कितना होता है 200 ग्राम रक्त के अंदर। ठीक है, इसको देसी लीटर के द्वारा हम नापते हैं। एक रक्त को नापने की एक कड़ी रहती है, इसको कहते हैं देसी लीटर। ठीक है, तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है 200 ग्राम। यही कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा घातक। इसकी मात्रा जैसे ही बढ़ती है तो हमारे मतलब बीपी हाई, हार्ट अटैक की समस्या और नाना प्रकार की कितनी ही समस्या हो जाती है। ये करता क्या है कि जैसे कि मान लो जी हमारी नस है ना, खोखली होती लंबी सी नस। अब जी क्या होगा, जैसे हमने ज्यादा तेल चिकनाई खाए, समोसा कचौड़ी रोज उड़ा रहे हैं, कुछ पर भूख चला रहे हैं, खूब घी दूध पीते जाते हैं, या फिर बादाम वगैरह रोज खूब खा रहे हैं, तो और मेहनत नहीं कर, तो शरीर में क्या होता है, चर्बी इकट्ठी हो जाती है। चर्बी के साथ इकट्ठा होता है कोलेस्ट्रॉल, और यही खून की नलियों में चारों तरफ इस प्रकार से जमना चालू हो जाता है। अब जब खून की नलियों के बीच में साइड में इस प्रकार से चुपकेगा तो नलियों के लिए प्रभावित जो खून होता है उसकी संख्या थोड़ी कम होती जाएगी। अब जब अभी खून जा रहा है खूब सारा, अच्छे से हार्ट काम कर रहा है, अचानक से हार्ट के पास खून कभी कम पहुंचा, कभी ज्यादा पहुंचा, कभी कम पहुंचा, कभी ज्यादा पहुंचा। इसी स्थिति में होता क्या है कि अचानक से हार्ट को समझ में नहीं आता करना क्या है, जल्दी तेज धड़कना है कि धीरे धड़कना है, और इसी उलझन में हार्ट अटैक और इंसान। ठीक है, अब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बोल तो आयरन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मेल में 5.5 लीटर खून होता है, फीमेल में होता है 5 लीटर। मेल में अगर खून ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा। फीमेल में अगर 500 लीटर कम है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है 14 ग्राम। ठीक है, इसको डेसीलीटर में नापते हैं, और फीमेल में होती है 13 ग्राम, इसको भी डेसीलीटर में। ठीक है, 13 ग्राम डेसीलीटर, 14 ग्राम डेसीलीटर महिला पुरुषों में, 13 ग्राम डेसीलीटर महिलाओं में होता। ठीक है, अब आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। ये पूरे शरीर में हमारे रक्त दौड़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आना जाना लगा रहता है रक्त का। इसको कहते हैं शरीर में रक्त परिसंचरण। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, विलियम हार्वे ने बताया। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले किसने की थी, विलियम हार्वे ने। पूछा जाता है, याद रखना इसको। चलो, इतना सब समझने के बाद अब हम देखते हैं रक्त के आखिर कार्य क्या हो। सबसे पहला कार्य तापमान को नियंत्रित रखता है। हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, काहे की वजह से होता है, क्योंकि हमारा रक्त चलायमान है, तो कोई भी चीज अगर चल रही है तो ऊर्जा बनाती है। जैसे मैं हाथ धुसूंगा ऊर्जा बनेगी और मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, ऐसे ही मेरे शरीर में रक्त का प्रभाव होता रहता है। जैसे 120 की स्पीड से आता है और 80 की स्पीड से जाता है। ठीक है, जैसे बीपी नापते हैं ना, 120 और 80 के बीच में नापा जाता है बीपी। अगर 120 से ऊपर हो रहा तो हाई बीपी, 80 से भी नीचे, 120 से नीचे और 80 से नीचे जा रहा तो लो बीपी हो जाता है। इस प्रकार से नापते हैं जो बीपी की मशीन में होता है। ठीक है, तो ताप का नियंत्रण करते हैं 37 डिग्री, और 37 डिग्री ताप बनता है हमारे रक्त के परिसंचरण की वजह से। ठीक है, 120 की स्पीड से आता है हृदय की तरफ, और हृदय इसको 80 की स्पीड से पंप कर देता है। पोषक पदार्थों को परिवहन, जितने भी पोषक पदार्थ हम लेते हैं सबका परिवहन खून के द्वारा ही खून के द्वारा ही सारे शरीर में हो जाता है। गैसों का परिवहन भी होता है, मैं सांस लूंगा, ठीक है, फेफड़ों तक पहुंचे सांस। अब यही फेफड़ों में ऑक्सीजन खून रहता है। ठीक है, खून पंप के द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और पूरे शरीर में स्थानांतरित कर देगा। जो ऑक्सीजन मिक्स से जो खून होता है उसी को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन विहीन हो जाता है उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। लास्ट का आता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि मलमूत्र वगैरह है ना, तो जितना भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ होता है वो सबका सब किडनी पर जाएगा, किडनी उसको रिस्टोर करेगी। जो अच्छा हुआ खून वगैरह हुआ उसको तो हटाती जाएगी, और छान के जितने उत्सर्जी पदार्थ खून सब निकाल देगी जो हमारे मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता। तो इस प्रकार से हमने बेसिक जानकारी सारी रक्त की ले ली है। ठीक है,
अब आगे हम और देख